गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अभिषेक दीक्षित आज आपके इस डेली करंट अफेयर के एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग फिर बात करेंगे टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जहां पर हम लोग एमसीक्यू के साथ साथ में डिस्कस करते हैं उनके डिस्क्रिप्टिव पोर्शन के बारे में। तो लगातार हम लोग डेली करंट अफेयर की एपिसोड में डिस्कशन कर रहे हैं। और अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो देखिए और समझिए कैसा लगा आपको आज का वीडियो, और उसके बाद कमेंट सेक्शन में आकर के आप लोग अपना रिस्पांस रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एंड सारे ही क्वेश्चंस आपके लेवल के क्वेश्चन है। मैं कोई भी फालतू क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस नहीं करता हूँ, ना ही टाइम वेस्ट करने के लिए और ना ही सिर्फ क्वेश्चन के लिए। जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं उनको ही हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या कहता है, रोडम नरसिम्हा कौन थे? अब आपके पास ऑप्शन है नोबेल पुरस्कार विजेता, एरोस्पेस वैज्ञानिक, एथलीट, तबला वादक। दीज आर द 4 ऑप्शंस। अब आपको बताना है रोडम नरसिम्हा कौन थे। इसका सही जवाब है एरोस्पेस वैज्ञानिक। बी इज द राइट आंसर। अगर आप गेस करते तो शायद आप गेस ना कर पाते, बट द राइट आंसर इज दैट एरोस्पेस वैज्ञानिक। तो भैया देख लेते हैं इनके बारे में, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव समझते हैं। जाने माने एरोस्पेस वैज्ञानिक और पद्म विभूषण से सम्मानित रोडम नरसिम्हा का निधन हो गया। वह 87 वर्ष के यानी कि 87 ईयर्स के थे। एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक श्री नरसिम्हा ने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में विभिन्न पदों पर कार्य किया। वे राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालाओं के निदेशक भी थे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इनका था साइंस के क्षेत्र में। श्री नरसिम्हा अंतरिक्ष आयोग के सदस्य, प्रतिष्ठित वरिष्ठ वैज्ञानिक के परामर्श समूह, भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय सैद्धांतिक और अनुप्रयुक्त यांत्रिकी संघ के ब्यूरो के सदस्य भी थे। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल इनका था। चलिए बात करते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, दुनिया का सबसे बड़ा रीन्यूएबल एनर्जी पार्क, हाइब्रिड रीन्यूएबल एनर्जी पार्क निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसके बारे में उद्घाटन किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल पार्क बात कर रहा है। तो ऑप्शन आपके पास पड़े हुए हैं, क्या कच्छ का जिला है, क्या बीकानेर का जिला है, क्या मैसूर का जिला है, या पालघर है? दीज आर द ऑप्शन एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, कच्छ का जिला। यानी कि कच्छ के जिले में रिन्यूएबल एनर्जी पार्क का हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क स्थापित किया जा रहा है। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करने के लिए 15 दिसंबर 2020 को गुजरात का दौरा करेंगे। हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क, हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है, जिसे कच्छ जिले के खवाड़ा गांव के पास भारत पाक सीमा के करीब स्थापित किया जा रहा है। खवाड़ा गांव से विकोट तक भारत पुल से परे बंजर भूमि के विशाल विस्तार पर 30 गीगावाट सौर और पवन ऊर्जा का उत्पादन करेगा, जहां नागरिक पहुंच की अनुमति नहीं है, और क्षेत्र को बीएसएफ और भारतीय सेना द्वारा नियंत्रित किया जाता है। विलवणीकरण संयंत्र पीएम कच्छ जिले के मांडवी के पास गुडियाली गांव के आने वाले अलवणीकरण संयंत्र के लिए भी आधारशिला रखेंगे। तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण परियोजना है, आपको ध्यान में रखना है कि किस जिले में, किस राज्य में है। इस तरह से क्वेश्चन राज्य भी पूछा जा सकता है। आप अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन 3। दिसंबर 2020 में उमर क्रेमलेव को निम्नलिखित में से किसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? इट में भी सम टाइम इस तरह के क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बात कर रहा है उमर क्रेमलेव, क्या बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के आपके अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ, या विश्व रोइंग फेडरेशन? आपके पास 4 ऑप्शन है, और इसका जो सही जवाब है वो है आपका सेकंड, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ। देखिए बात यह है कि बहुत सारे एग्जाम्स आपके कंपटीशन में हैं। अगर हम बात करते हैं एसएससी की, बात करते हैं बैंक की, बात करते हैं आपकी यूपी के जो भी स्टेट लेवल एग्जाम्स होते हैं, यूएन की पीसीएस वगैरह भी हो गए, आरओ के एग्ज़ाम भी हो गए, डिफेंस के एग्जाम्स आपके एनडीए सीडीएस का अच्छा खासा लेवल होता है, करंट अफेयर का आपका एयरफोर्स वगैरह में भी आता है। तो कहीं ना कहीं आपका करंट
जो आपका करंट अफेयर है ये आने वाले एग्जाम से अपना एक पोर्शन बना के चल रहा है। 40% एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सीधा करंट अफेयर से आपके इनिशिएट होकर के बनाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं करंट अफेयर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसलिए हमें करंट अफेयर पर कमांड बनाना बहुत ज़रूरी है। अब समस्या ये होती है करंट अफेयर पे हम की डेली न्यूज़पेपर को फॉलो नहीं कर पाते, तो फिर हम क्या ऑप्शन बचता है आपका, डेली न्यूज़पेपर अगर आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप क्या करिए, आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। मंथली प्रैक्टिस कर सकते हैं, डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, 20 मिनट का 10 मिनट का वीडियो देख करके। जरूरी नहीं कि मेरे ही चैनल पर देखें, कहीं भी देखें, आपका फ़ायदा होना बहुत ज़रूरी है और फ़ायदा होना चाहिए, बस आपको जहाँ पर मन लगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हमने 3 देखा, इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। रूस के बॉक्सिंग फेडरेशन के महासचिव उमर क्रेमलेव को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष के रूप में चयनित कर लिया गया है। क्रेमलेव ने एक प्रतियोगिता से 57% से अधिक वोट जीते जिसमें 5 उम्मीदवार और 155 संघ शामिल थे। तो क्योंकि इन्होंने जीता और इसके बाद इनको बना दिया गया। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। नीति आयोग ने 14 दिसंबर 2020 को एक श्वेत पत्र विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस इन इंडिया जारी किया है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है पूछा ये जा रहा है। एक्चुअली में ये आपको पता होना चाहिए कि ये किसके द्वारा जारी किया गया, तो इस आधार पर आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो फिर आपको नीति आयोग के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, नीति आयोग के बारे में बेसिकली। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है उपाध्यक्ष कौन है, लेकिन इसके उपाध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो राजीव कुमार इज़ द राइट आंसर। जो आपका पहला है वो इसका सही जवाब है, क्योंकि राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष हैं। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि सीईओ कौन है, उनका अध्यक्ष कौन होता है। इस तरह आपको जो भी बेसिक आपके मन में क्वेश्चन बनते हैं उनको आप पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। नीति आयोग ने 14 दिसंबर 2020 को एक श्वेत पत्र विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस इन इंडिया जारी किया है। यह व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड की निगरानी का आधार बनाकर निगरानी की मुख्य धारा को सुझाव देकर योगदान देता है। आयुष्मान भारत में त्रिस्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के एकीकरण के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए भारत की दृष्टि 2035 के बारे में बताती है। राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, 5वां प्रश्न क्या कहता है, सुनिएगा। निम्नलिखित में से किसने शॉर्ट फॉर्म वीडियो सोशल प्लेटफॉर्म डब स्मैश का अधिग्रहण किया। अब आपके सामने ऑप्शन है रेडिट, याहू, फेसबुक, स्नैपचैट। रेडिट, याहू, फेसबुक, स्नैपचैट एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट रेडिट फर्स्ट इज द राइट आंसर। अब क्या है भैया, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको भी। रेडिट ने शॉर्ट फॉर्म वीडियो सोशल प्लेटफॉर्म डब स्मैश का अधिग्रहण किया है। डब स्मैश की पूरी टीम, जिसमें 3 सह संस्थापक सुचित दास, जोनास डुपेल एंड टीम स्पीच रेडिट शामिल होंगे। कहीं ना कहीं आपका अमेरिका में सभी ब्लैक टीन्स में से लगभग 35% डब स्मैश पर हैं और महिलाएं 70% उपयोगकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। लगभग 30% उपयोगकर्ता हर दिन वीडियो सामग्री बनाने के लिए लॉगिन करते हैं, जो उच्च स्तर की अवधारणा और जुड़ाव का संकेत देते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा फेमस आपका है, लेकिन इंडिया में इतना अभी इसका यूज नहीं करते हैं लोग। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6। दिसंबर 2020 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य भर में 630 अम्मा मिनी क्लिनिक का उद्घाटन किया। अम्मा मिनी क्लिनिक यानी कि 630 एंड ऑप्शन हैज़ बीन गिवन केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा एंड कर्नाटक। अब आपको पता होगा अम्मा जैसे वर्डों का प्रयोग किया जाता है तमिलनाडु के राज्य में, तो राइट आंसर विल बी बी यानी कि सेकेंड। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी ने राज्य भर में 630 अम्मा मिनी क्लिनिक का उद्घाटन किया। राज्य सरकार कुल 2000 मिनी क्लिनिक स्थापित करने का योजना बना रही है। प्रत्येक मिनी क्लिनिक में एक डॉक्टर, एक नर्स और एक सहायक होंगे और सुबह 4 घंटे और शाम को 4 घंटे तक काम करेंगे। तमिलनाडु मुख्यमंत्री के आपके हैं पलानी स्वामी, आपका राज्यपाल वहाँ के बनवारी लाल पुरोहित हैं। लोकसभा सीटें 39 हैं और आपकी राज्यसभा सीटें 18 हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी आपको ध्यान में रखना है और आपको पता होना चाहिए कि स्कीम किस राज्य में लागू की जा रही है, चालू की जा रही है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास ये है, निम्नलिखित में से किस जर्नल में से एक अध्ययन ने बायो कोनिक का नया एल कोविड सॉफ्टवेयर पेश किया है, जो आसानी से कोविड-19 संक्रमण की संभावना का अनुमान लगा सकता है। ऑप्शन आपके पास ये रखे हैं, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन इंटरनेट रिसर्च जर्नल, प्राकृतिक चिकित्सा एंड ब्रिटिश मेडिकल जर्नल। So these are the options and the right answer of this question is मेडिकल इंटरनेट रिसर्च जर्नल, यानी कि दूसरा इसका सही जवाब है। तो भैया थोड़ा सा इसका भी देखते हैं। जर्नल ऑफ मेडिकल इंटरनेट रिसर्च में एक अध्ययन ने बायोकोनिक का नया एल कोविड सॉफ्टवेयर पेश किया है, जो आसानी से कोविड-19 के संक्रमण की संभावना का अनुमान लगा सकता है। मॉडल को
वास्तविक दुनिया के डेटा के साथ साथ 22 अमेरिकी अस्पतालों से भौगोलिक और जनसांख्यिक रूप से विविध रोगियों के डेटा पर सत्यापित किया गया था, जो 1.00 से 0.91 के वक्र के तहत एक क्षेत्र प्राप्त करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसका संबंध किससे है। इस प्रकार आपका अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके माइंड में आ जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के लौह पुरुष के रूप में लोकप्रिय सरदार वल्लभ भाई पटेल को 15 दिसंबर को निधन हुआ था। अब आपको बताना है कि किस वर्ष आपका हुआ था, 15 दिसंबर को निधन हो गया था। 1946, 1948, 1950, 1952 एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1950 यानी कि 1950। भारत के लौह पुरुष के रूप में प्रिय सरदार वल्लभ भाई पटेल वर्ष 1950 में 15 दिसंबर को निधन हुआ। वे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 500 से अधिक रियासतों को भारत संघ में एकीकरण के लिए उनका महत्वपूर्ण योगदान था। सरदार पटेल की जयंती 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले में स्टैचू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया। सरदार पटेल की प्रतिमा 182 मीटर है, ठीक है, 182 मीटर, काफ़ी पुराना है, फिर भी आपको ध्यान रखना। कुल ऊंचाई न्यूयॉर्क ऑफ स्टैचू ऑफ लिबर्टी की दुगनी है। अब आपको ये बताना है स्टैचू ऑफ लिबर्टी की सर हाइट कितनी है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लियर। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। 15 दिसंबर 2020 को देश का पहला कोविड-19 टीकाकरण शुरू हुआ किस देश में, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है क्या यूएसए में, क्या कनाडा में, क्या मैक्सिको में, क्या जापान में। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यूएसए, यानी कि पहला इसका सही जवाब है। चलिए, अमेरिका में पहला कोविड-19 टीकाकरण 15 दिसंबर 2020 को शुरू हुआ। खाद्य और औषध प्रशासन की मंजूरी के बाद न्यूयॉर्क में एक गमन देखभाल नर्स सैंड्रा लिंडसे कोविड-19 वैक्सीन पाने वाली पहली अमेरिका बनी है। सो जस्ट अपने माइंड में थोड़ा सा सेटल आउट कर सकते हो इसके बारे में। इन फ्यूचर में भी द क्वेश्चन विल फॉर्म, तो आपको आइडिया होना चाहिए। अमेरिकी टीकाकरण कार्यक्रम का लक्ष्य अप्रैल 2021 तक रखा गया है, यानी कि अप्रैल 2021 तक 100 मिलियन लोगों तक पहुंचाना है। कोविड-19 से अमेरिका में 3 लाख से करीब मौतें हुई हैं लगभग, जो अब तक दुनिया की सबसे ज़्यादा मृत्यु संख्या है। तो भैया ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं। लोसार त्योहार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। एंड द ऑप्शन हैज बीन गिवन लद्दाख, अंडमान और निकोबार, चंडीगढ़, पुडुचेरी। दीज आर द ऑप्शंस। क्लियर। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लद्दाख, यानी कि पहला इसका सही जवाब है। चलिए बात करते हैं इसके थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन की ओर। और डिस्क्रिप्शन क्या कहता है। लद्दाख क्षेत्र के 15 दिसंबर 2020 को लद्दाखी नववर्ष लोसार मना रहे हैं। लेह के चोकांगा विहार में प्रतीकात्मक लोसार समारोह और विशेष प्रार्थनाएं आयोजित की जाती हैं। नववर्ष की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए एक पारंपरिक झंडा तारचेन फहराया जाता है। 15वीं शताब्दी में इस दिन की शुरुआत हुई। यह पिछले 15 दिनों के लिए मनाया जाता है, लेकिन पहले 3 दिनों का सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो त्यौहार किस राज्य से संबंधित है, केंद्र शासित राज्य या राज्य से, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। चलिए तेजी के साथ में रिवीजन करते हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में एक बार थोड़ा सा तेजी से इसका माइंड में बैठा लेते हैं। रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो मान के चलिए आपको पढ़ी हुई चीज़ें लगभग 70 से 80% 24 घंटे के बाद भूल जाती हैं, अगर आपकी मेमोरी अच्छी नहीं है तो। रोडन नरसिम्हा क्या थे। एक एरो स्पेस वैज्ञानिक थे। दूसरा प्रश्न हमारा था कि रिन्यूएबल एनर्जी पार्क स्टैब्लिश कहाँ किया जा रहा है, वो कच्छ के जिले में स्टैब्लिश किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा था दिसंबर 2020 में उमर क्रेमलो को किसका अध्यक्ष चुना गया है, अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का चुना गया है। अगला प्रश्न हमारा था नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, वो राजीव कुमार हैं। अगला प्रश्न हमारा ये था कि डब स्मैश का अधिग्रहण हाल ही में शॉर्ट फॉर्म वीडियो सोशल प्लेटफॉर्म का किसने किया है, दैट इज कॉल्ड रेडिट। अगला प्रश्न हमारा ये है कि दिसंबर 2020 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 630 अम्मा मिनी क्लिनिक का उद्घाटन किया, दैट वाज द राइट आंसर तमिलनाडु। अगला प्रश्न हमारा ये है कि कोविड-19 संक्रमण की संभावना का अनुमान लगाने के लिए एल कोविड सॉफ्टवेयर पेश किया किसके द्वारा, मेडिकल इंटरनेट रिसर्च जर्नल, यानी कि सेकंड इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, लौह पुरुष का जो 15 दिसंबर को निधन हुआ था 1950 में,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था कि 15 दिसंबर 2020 को देश का पहला कोविड-19 टीकाकरण कहाँ शुरू हुआ। एंड द राइट आंसर इज यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। एंड द लोहार त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य संबंधित है या किससे संबंधित है। एंड द राइट आंसर इज दैट लद्दाख। इस प्रकार हमने टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट 24 आवर के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन किया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही है और करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं। देखिए है क्या, हम यहाँ पर थोड़ा सा लेवल अप कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बहुत टफ है, फिर भी हम थोड़ा सा माइंडसेट के अकॉर्डिंग लेवल अप कर लेते हैं क्योंकि आने वाले एग्जाम्स का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं मैं फालतू के क्वेश्चन यहाँ पर डाल दूँ, आपको पढ़ने में सिंपल लगे, मज़ा आ जाए, कहो क्या बहुत बढ़िया थे सारे क्वेश्चन आ गए बट वो एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। तो हमें पढ़ना वो है जो एग्ज़ाम में आता है, इसीलिए मैं क्वेश्चन का लेवल अप कर लेता हूँ। बाकी आपको कैसा लगता है वीडियो में तो आप अपना कमेंट सेक्शन में रिस्पांस ज़रूर दे दीजिए, जिसको मैं देखूंगा। अगर कोई इस पे चेंजमेंट करने की ज़रूरत होगी तो चेंजमेंट ज़रूर करूँगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।